What's up, guys? PM Modi openly says, yes, I declined Trump's invite. पाकिस्तान नॉमिनेट्स ट्रम्प फॉर नोबेल प्राइज। एक तो पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। पाकिस्तान भी लाइक, सर आप हमें पैसा दो, उसके बदले आप जो बोलोगे हम वो करने को तैयार है। आप कहोगे तो हम रोड के ऊपर हमने ब्रदर मुल्क को भी वो कर देंगे। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। करिए 247 चैनल से प्रशांत आंसर की वीडियो 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल, जहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। प्रॉपरली पीएम मोदी ने ये बात ओडिशा के लोगों के सामने रखी कि सिंस ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल की रीओपनिंग के लिए जाना चाहते थे, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि सॉरी, मैं यूएस नहीं आ पाऊंगा। नाउ यूजुअली ना ऐसी बातें पीएम मोदी ओपनली बोलते थे नहीं, मगर जिस तरीके से ट्रंप ने रिसेंटली सीज फायर वाली बात बार बार दोहराई है ना, अब पीएम मोदी भी खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया था, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगेन कितनी एक अजीब बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्सनल फायदे के लिए ना यूएसए का स्तर इतना गिरा दिया है कि अब यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित कौन करता है? द बैंकरप्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने यह ट्वीट की है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, दे आर नाउ प्रूवन, आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर ने यह डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल तक ये डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान करेगा, और पाकिस्तान को जो भी लोन मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन मिले हैं, आईएमएफ से लोन मिले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिले हैं, इसके पीछे इनकी एक बहुत, मैं कहूंगा, सक्सेसफुल बोलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को स्ट्रोक करो। ट्रंप का परिवार कोई भाई तुम बहुत बढ़िया हो, ऐसे करके क्रिप्टो कंपनी को फायदा पहुंचाओ, ट्रंप खुश होंगे। बार बार बोलो कि ट्रंप देखिए इतने महान आदमी हैं, इन्होंने वॉर रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान की, और इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। बेसिकली अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के वर्जन को ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है, और इन लोगों ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करी ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। उसने कहा होगा पाकिस्तान वालों माफी मांग लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अबे तुम्हें गाइड किया होगा ट्रंप के लिए। तो अब ये बात काफी हद तक क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप इस टर्म में ना काफी प्रो पाकिस्तान रहने वाले हैं, और अब पीएम मोदी को कोई परवाह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगे अच्छा लगे। पीएम मोदी भी ट्रंप के बारे में अब खुलकर स्टेटमेंट दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सुनिए यहाँ पर। साथियों, अभी 2 दिन पहले इनवाइट आया था, मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। नाउ पीएम मोदी की ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिश्री जी ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था। ट्रंप ये कह रहे थे, मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया था इंडिया पाकिस्तान को रोकने के लिए, इंडिया ने वो ओपनली रिजेक्ट कर दिया। और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर यही बोल दिया कि इंडिया ने कभी भी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करी है। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अगर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर देता है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर ट्रंप को भी अच्छे से पता है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं। ट्रंप अब करेंगे क्या कि अभी जो यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जो ट्रंप के लिए होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन इलेक्शंस के दौरान जब अमेरिकन जनता ट्रंप से पूछेगी कि आप तो ये कहते थे कि जैसे ही आप पावर में आओगे ना, 10 दिन के अंदर अंदर आप यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त कर दोगे, आपसे वो वॉर समाप्त नहीं हुई। उल्टा अब हम देख रहे हैं कि
कि इजराइल ईरान की वॉर का जो इशू है ये और सामने खड़ा हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आप देखोगे यूएसए को एक बड़ी मिलिट्री इंटरवेंशन करनी पड़ेगी इन ईरान। तो उस केस में देखो डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के सामने फेस सेविंग के लिए ये तर्क यूज करेंगे कि देखो मैं क्या क्या करता, पूरी दुनिया में आग लग रही थी, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, फिर एब्राहम अकॉर्ड्स करवाए। देखो पाकिस्तान खुद कह रहा है आज के समय कि मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मगर मैं सिर्फ एक राइट विंग नेता हूं, मुझको ये लोग नोबेल प्राइज देंगे नहीं। और ट्रंप ने देखिए इसके बारे में लगातार ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे एक ट्वीट में कितनी बार नोबेल प्राइज का ये मेंशन करते हैं कि मुझको पता है कि मुझको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस। I won't get a Nobel Peace Prize for stopping the war between India and Pakistan. ना मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा for stopping the war between Serbia and Kosovo। ये पता नहीं 5-6 साल पुरानी कोई बात है। और फिर ये कहते हैं आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर कीपिंग पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो कहीं से भी बातें वगैरह पकड़ के ना ये यहाँ पर यही बोलेंगे देखो मैंने इतने महान काम किए। अब क्योंकि देखो इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर यूएसए मोस्ट प्रोबेबली ईरान को अटैक करेगा। हो सकता है जो बात कर दिया आज सुबह कि यूएसए को मजबूरी में टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरना पड़े, तो उससे पहले ना ये कवर बना रहे हैं अपने लिए कि ठीक है ईरान में जो मुझको करना पड़ा वो मैंने किया, मगर बाकी जगह तो देखो मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके बदले में मुझको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला ना। एक बार को ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये कमाल के दृश्य हैं। पाकिस्तान वही देश जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार को ट्वीट किया करते थे कि ये देश यूएसए को धोखा दे चुका है काफी बार, ये देश पैसा ले लेता है मगर यूएसए के लिए आतंकवाद से लड़ता है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी खराब बातें बोली। अब अचानक से ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज जो काफी हद तक प्रो ट्रंप माना जाता है ये ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली नॉमिनेट कर लिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। लेना पड़ रहा क्या है। यूएसए की जनता ये बात एक्सेप्ट कर लेगी? और इस बात को लेकर क्या ट्रंप के सपोर्टर्स भी एक्सेप्ट करेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन वाला देश पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, एक नॉन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, एक बहुत ही करप्ट देश जहां पे डेमोक्रेसी भी है नहीं, वो देश आज के समय फॉर्मली नॉमिनेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या जेन्युइनली ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए मैं यहाँ पर ये बोलूँगा ट्रंप अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी वीडियो सामने आई जहाँ पर तुलसी गैबर्ड जो आज के समय यूएसए की इंटेलिजेंस चीफ है, उनकी स्टेटमेंट को ये रिजेक्ट कर देते हैं। मीडिया वालों ने ट्रंप से पूछा कि 3 महीने पहले तुलसी गैबर्ड ने कहा था कि यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि तुलसी गैबर्ड गलत बात कर रही हैं, उनको नहीं पता असलियत में हो क्या रहा है। कमाल की बात है, ये जो वीडियो है ये देखिए, ये कमाल की वीडियो है अपने आप में। यहाँ पे आप देख पाओगे You have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. अभी रिपोर्टर ने बोला कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ही कह रही है कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड कर रहा है। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the फिर अब इसके जवाब में ट्रंप कहते हैं फिर मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत है। कमाल है। फिर आगे ट्रंप कहेंगे कि मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में किसने बोला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड नहीं कर रहा? The intelligence community said that. Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. कमाल है। शी इज रॉन्ग। खुद जिस महिला को इन्होंने खुद चुना है टू बिकम द हेड ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस और अपनी सारी इंटेलिजेंस जो इनकी कम्युनिटी है FBI CIA सबकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसका नाश्ता वाश्ता चेक कराओ। इस वक्त क्या हो गया? क्या एज है या फिर पैसे का नशा है, पावर का नशा है, क्या है? बट क्लियरली समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद हिम। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ ये कह रहे हैं इनकी खुद की इंटेलिजेंस गलत है, सब गलत है। बस आसिम मुनीर पाकिस्तान यहाँ पर वो सही है और बस मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पक्का वो कुछ न कुछ खिला के गए हैं। सरप्राइज्ड कि ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में बड़ी हार फेस करनी पड़े, क्योंकि जो भी इन्होंने बड़े वादे किए थे अभी तक उनको प्रॉपरली फुलफिल ये कर नहीं पा रहे। चाइना के साथ कभी डील कर लेते हैं, कभी कहते हैं डील टूट गई, कभी कहते हैं मैं कर दूंगा फिर नहीं करूंगा। इनके प्लान बहुत बड़े थे कि चाइना पे टैरिफ लगाकर इतना पैसा ये कमा लेंगे कि यूएस के लोगों में पैसा बांटा करेंगे ये,
अब चाइना पे टैरिफ लगा नहीं रहे। इट्स वेरी वियर्ड जो ये आज के समय कर रहे हैं। और फाइनली हो सकता है कि आपके माइंड में एक सवाल ये भी आए कि ट्रम्प क्या ऑल टुगेदर इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर देंगे। देखो मेरे हिसाब से इंडिया यूएस रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए कि ट्रम्प भी प्रॉपरली दोनों रिलेशंस को डैमेज नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, मैं ये कहूँगा जो ट्रम्प की बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान पॉलिसी है ये बैकफायर कर सकती है। इन द पास्ट यूएस प्रेसिडेंट्स अपने हाथ जला चुके हैं, लग रहा है कि ट्रम्प भी अपने हाथ जलाएंगे। बट ये बोलना पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प की जो मेंटेलिटी है उसको समझकर यहाँ पे इनके साथ ये जो ट्रीटमेंट है किया है कि ट्रम्प एक नार्सिसिस्ट आदमी है, खुद से प्यार करते हैं, खुलकर अगर कोई इनकी तारीफ कर दे बिल्कुल उस पर फिदा हो जाते हैं। उसके ये मैं हूँ फैन तेरा, क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त कर नहीं पाते। एक आप कह सकते हैं काफी बहुत जल्दी ईगो पे ले आता है। पर्सनैलिटी है इनकी। यूजुअली अमेरिकन इसके काफी ऑपोजिट होते हैं, दे आर क्वाइट ओपन टू क्रिटिसिज्म और डिबेट वगैरह। बट पाकिस्तान की जो सरकार है, जो इनकी मिलिट्री है, उन्होंने समझ लिया कि ट्रम्प को किस तरीके से इम्प्रेस करना है। थोड़ा पैसा दे दो, तारीफें कर दो। और आज के समय हम साफ साफ देख रहे हैं इस सब में सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो पाकिस्तान की करंट एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। इमरान खान जेल में इस वक्त मर भी जाए ना तब भी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ नहीं बोलने वाले। यूएस भारत की डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट देता रहता है, जबकि पाकिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर लिया, एक लीडर को जेल में डाल दिया, उसके बारे में यूएस बिल्कुल चुप है। सो अगेन आने वाले समय में हमको देखना होगा कि ट्रम्प ईरान में क्या करते हैं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए वो कहते हैं ना कि लल्लो पच्चो करना किसे कहते हैं। बिल्कुल, कटोरा फेंका है, कटोरा भर के आ रहा है। मुनीर को लंच पे बुलाया, ये ब्याज थोड़ी दे रहे हो उस पैसे के ऊपर। मैं क्या कह रही हूँ, ये कह रहे उसे लंच पे बुलाया और 2 दिन बाद ही वहाँ पे कर दिया। भाई साहब कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे ही गया होगा 2 रोटी के बदले। यहाँ पर वो चल रहा है कि क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अमेरिका वाले ना, अब वो सॉरी ट्रम्प के ना ये फैन है, डाई हार्ड फैन है ये, कि भैया जो बोलोगे मालिक वो करने को हम तैयार हैं। कोई सेंस नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पता क्या हुआ होगा, अमेरिका से बोला होगा इन्होंने, सर थोड़ी हेल्प कर दो, ये इंडिया हमारे जो वॉर चल रहा है इंडिया से, मदद कर दो, इंडिया को बोल दो रुक जाए, सीज़फायर कर दे। उसने कहा होगा मेरी तो वो सुनेंगे नहीं, तुम्हें मैं कह रहा हूँ तुम फोन घुमा लो, तुम सॉरी कर लो। तो इनने ये क्या होगा, और इस चीज को इन्होंने ये कह दिया कि उसने सीज़फायर। अबे तुम्हें गाइड करा है कि हाथ पैर कैसे जोड़े। ओ भाई साहब ये देश कैसा चल रहा है ये, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। ये ऊपर से एक और चीज मुझे लगती है कि ट्रम्प को इस टाइम पर कुछ नहीं दिख रहा, उसको सीधा है कि भैया मुझे तो चाहिए। वो कहता ना बंदा अड़ जाता है कि वो रहा था 2 टर्म, मैंने भी 2 टर्म करा, मुझे तो चाहिए, दे दो यार नोबेल प्राइज। अगर इफ ही इज ट्रूली डिजर्विंग ही विल गेट इट। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि वो सुबह कर दिया भैया आज ईरान में, उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, तो उसमें ईरान के ऊपर यूएस ने कर दिया इलाज बढ़िया अच्छा खासा। तो देखते क्या डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी पूरी वीडियो आ चुकी है, उस पर जल्दी हम रिएक्ट करेंगे। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना इस टाइम पर, ईरान के साथ कोई देश वैसे नहीं खड़ा हुआ है जैसे कि यूक्रेन के साथ पूरे देश खड़े हैं। यूक्रेन न्यूक्लियर पावर ना होते हुए भी बहुत सारे देश के साथ खड़े हैं, तभी तक वो चल रहा है। सब अपना बैकआउट कर ले तो यूक्रेन नहीं कर सकता, वही चीज आ जाती है। तो यहाँ पर ईरान इजराइल में आपको पता है इजराइल के साथ यूएस से है और खुला आ गया अब, लेकिन ईरान के साथ कोई वैसे सपोर्ट करने के लिए नहीं आया कि हथियार दे देंगे। तो यहाँ पर ये वाला वॉर लंबा नहीं खींचेगा, ये जल्दी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार निपटेगी, इसकी खामी नहीं की। अपना पॉइंट भी आप लोग शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से एक वीडियो के साथ, बाय बाय।